ये एक तरह का नफसियाती हमला था जो कामयाब नजर आता था। सक्का से जो फौजी भी भागे थे वो मुल्तान के फौजियों को बता रहे थे कि मुसलमान लड़ने में इस कदर तेज और लीडर हैं। ये साबित करने के लिए वो खुद बुज़दिल नहीं, अपनी बुज़दिली पर पर्दा डालने के लिए वो मुसलमानों के लड़ने के जज्बे और बहादुरी को इस तरह बयान करते थे जैसे मुसलमानों की ताकत माफूकुल फितरत है। इस तरह ये भगोड़े फौजी मुल्तान की फौज में दहशत फैला रहे थे। कल में ये खबर फैल गई थी कि सक्का का हाकिम बजरा भी फरार होकर मुल्तान में आ गया है। इस खबर ने भी मुल्तान की फौज में खौफ फैला दिया था, लेकिन बजरा खौफसदा नहीं था। मुल्तान का हाकिम राजा कोर्सिया था, जिसे बास मुअर्रिखों ने कौर सिंह लिखा है, लेकिन सही नाम कोर्सिया है। राजा दाहिर के खानदान के अफराद के नाम ऐसे ही थे। कोर्सिया दाहिर का भतीजा था, वो दाहिर के भाई चंदर का बेटा था। बजरा कोर्सिया का हौसला मजबूत कर रहा था। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज की ये 55वीं एपिसोड है। महाराज, एक फौजी हाकिम ने कोर्सिया से कहा, इस वक्त जरूरत ये है कि हम मुल्तान को अरब के मुसलमानों की आखिरी मंजिल बना दें और मुल्तान इन मुसलमानों का कब्रिस्तान बन जाए। अगर मुल्तान भी हाथ से निकल गया तो इस्लाम का ये सैलाब कहीं भी रोक नहीं सकेगा। आने वाली नस्लें हमें जलीलो रुस्वा करती रहेंगी कि हमने पूरा सिंध मुसलमानों को दे दिया था और हम इस जुर्म के मुजरिम हैं कि हिंदुस्तान में इस्लाम के लिए दरवाजे हमने खोले थे। तुम कहना क्या चाहते हो? कोर्सिया ने कहा, क्या तुम हमें ये बात इसलिए कह रहे हो कि हम बुज़दिली दिखाएंगे? क्या हम लड़ने से मुंह मोड़ जाएंगे? नहीं महाराज, इस बूढ़े फौजी हाकिम ने कहा, मैं ये बताने आया हूँ कि कक्सा और सक्का से जो फौजी और दूसरे लोग भाग कर आए हैं वो यहाँ के फौजियों और सारे शहर में मुसलमानों के मुतालिक ऐसी बातें फैला रहे हैं जिनसे फौज और शहर में खौफ पैदा हो गया है। सबसे ज्यादा खतरनाक बात जो बताई जा रही है वो ये है कि मुसलमान वहशियों और दरिंदों की तरह लड़ते हैं, लेकिन जो लोग इनके आगे हथियार डाल देते हैं और जो लड़े बगैर इनकी अतात कबूल कर लेते हैं, उनके साथ मुसलमान सगे भाइयों जैसा सलूक करते हैं। वो घरों को लूटते नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। ये भी मशहूर किया जा रहा है कि मुसलमान किसी को मजबूर नहीं करते कि वो अपना मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल कर ले। इसका कोई इलाज होना चाहिए। महाराज, लोगों को ये भी पता चल गया है कि बजरा महाराज भी सक्का से भाग आए हैं। ये झूठ है, बजरा ने कहा। वो कोर्सिया के पास ही बैठा हुआ था। मैं लड़ने से मुंह मोड़कर नहीं भागा, मेरे साथ धोखा हुआ है। किसी गद्दार ने किले का एक दरवाजा खोल दिया था। तमाम फौज को और शहर के लोगों के सरकर्दा आदमियों को इकट्ठा करो। मैं उन्हें बताऊंगा कि शहर में जो बातें फैलाई जा रही हैं वो सब झूठी हैं और ये दुश्मन फैला रहा है। उसी रोज फौज को एक जगह इकट्ठा किया गया। शहर के सरकर्दा अफराद को भी बुलाकर फौज के साथ खड़ा किया गया। कोर्सिया और बजरा घोड़ों पर सवार होकर आए। बजरा ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और इसकी इज्तिमा के करीब जा रुका। देश के पंडितों, बजरा ने बड़े ही बुलंद आवाज से कहना शुरू किया, हमें बताया गया है कि शहर में ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं जिन्हें लोग सच समझकर अपने ऊपर मुसलमानों का खौफ तारी कर रहे हैं। ये अफवाह तुम्हारे अपने भाई फैला रहे हैं। ये सब अपने देश के गद्दार हैं। ये उन बुज़दिल हाकिमों के आदमी हैं जिन्होंने मुसलमानों के आगे हथियार डाल दिए थे और इनकी गुलामी कबूल कर ली है। मुसलमानों ने उन्हें ओहदे भी दिए हैं और नकद इनाम भी दिए हैं। मेरे मुतालिक ये मशहूर किया जा रहा है कि मैं लड़ाई से मुंह मोड़कर सक्का के किले से भाग आया हूँ। ये झूठ है। किसी गद्दार ने किले का दरवाजा खोल दिया था। ये मेरी बहादुरी है कि मैं किले से निकल आया हूँ। अगर मैं बुज़दिल होता तो यहाँ न आता, किसी और तरफ निकल जाता। यहाँ मैं लड़ने के लिए आया हूँ और तुम देखोगे मैं किस तरह मुल्तान को इन अरबों का कब्रिस्तान बनाता हूँ। ये बिल्कुल गलत है कि मुसलमान वहशियों और दरिंदों की तरह लड़ते हैं, और ये भी गलत है कि मुसलमानों के आगे जो हथियार डाल दे और इनकी अतात कबूल कर ले उसे वो अपने भाई बना लेते हैं। वो किसी को माफ नहीं करते, घरों को लूट लेते हैं और तमाम जवान औरतों को अपने कब्जे में ले लेते हैं। सक्का का अंजाम देख लो। उस वहशी कौम ने पूरे शहर को मलबे का ढेर बना डाला है और इस शहर की तमाम लड़कियां उनके पास हैं। अगर तुम लोगों ने जरा सी बुज़दिली दिखाई तो इस खूबसूरत शहर का और तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। बच्चे बच्चे को लड़ना होगा, वरना तुम सब मारे जाओगे या उन मुसलमानों के गुलाम बन जाओगे। तुम्हारी बाकी जिंदगी भूखे प्यासे मुशक्कत करते गुजरेगी। वही लोग आराम और इत्मीनान से रहेंगे जो अपना मजहब छोड़कर मुसलमान हो जाएंगे, लेकिन ये आराम और इत्मीनान चंद दिन रहेगा, क्योंकि ऐसे लोगों पर आसमान से कहर नाजिल होगा या अपना मजहब छोड़ने की सजा होगी।
बजरा की ये तकरीर जोश और इश्तियाल अंगेज होती गई। वो दरोग गोई में जमीन और आसमान के कलाबे मिला रहा था। फौज और लोगों पर इसका वही असर हुआ जो बजरा पैदा करना चाहता था। फौज ने शहर के लोगों ने जो बुलाए गए थे मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। शहर के और भी बहुत से लोग जमा हो गए और वो भी नारे लगाने लग गए। बजरा और कोर्सिया ने किले के दिफाई इंतजामात को और ज्यादा मजबूत बनाना शुरू कर दिया। तारीखों में लिखा है कि मोहम्मद बिन कासिम को इत्तला दी गई कि मुल्तान के किले पर छोटी छोटी मंजनीकें रखी हुई हैं जिनसे छोटे साइज के पत्थर फेंके जाते हैं। जासूसों ने ये खास तौर पर देखा कि मुल्तान की फौज के पास आग वाले तीर नहीं थे। सक्का को चूंकि जमीन के साथ मिला दिया गया था, इसलिए वहाँ ऐसी जरूरत नहीं थी कि शहरी इंतजामिया के लिए हाकिम और अमाल मुकर्रर किए जाते। मोहम्मद बिन कासिम ने रात के वक्त दरिया पर कश्तियों का पुल बनवाया। जब ये पुल बनाया जा रहा था उस वक्त मुजाहिदीन का एक दस्ता कश्तियों के जरिए दरिया के पार चला गया था। ये एक हिफाजती इंतजाम था। खतरा था कि कश्तियों का पुल बनाने के दौरान दुश्मन हमला कर देगा। सुबह तुलू हुई तो मुजाहिदीन का आधे से ज्यादा लश्कर दरिया पार कर चुका था। मंजनीकें बड़ी कश्तियों पर पार लेकर जाई जा चुकी थीं। मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दिया कि मुल्तान से थोड़ी दूर खैमागाह बना ली जाए। मोहम्मद बिन कासिम खुद दरिया के किनारे खड़ा अपने लश्कर को कश्तियों के पुल से गुजरते देख रहा था और इसका जो लश्कर पार चला गया था उसने एक तरफ खैमे गाड़ने शुरू कर दिए थे। मुल्तान शहर में इस खबर ने हड़बोंग बपा कर दी कि मुसलमानों की फौज आ गई है। बजरा और कोर्सिया दौड़ते निकले और शहर की दीवार पर चढ़ गए। उन्होंने देखा कि मुसलमान खैमे गाड़ रहे हैं। मैं हुक्म देता हूँ कि किले के दरवाजे मजबूती से बंद कर दिए जाएं, कोर्सिया ने कहा, और हर दरवाजे की हिफाजत पर जो सिपाही हों उनकी तादाद दुगनी कर दी जाए। नहीं कोर्सिया, बजरा ने कहा, हम मुसलमानों को इतनी मोहलत नहीं देंगे कि वो किले का मुहासरा कर सकें। हम उन्हें किले से दूर खत्म कर देंगे। हम इन पर बाहर निकलकर हमला करेंगे। फौज को तैयारी का हुक्म दे दो और सारे शहर में ऐलान कर दो कि मुसलमानों का लश्कर आ गया है और तमाम वो आदमी जो तीरंदाजी और बर्छियां निशाने पर फेंकने के माहिर हैं, वो तजुर्बा रखते हैं, वो शहर की दीवारों पर पहुंच जाएं और तमाम लोग जो घुड़सवारी और तेग ज़नी का तजुर्बा रखते हैं वो किले के सदर दरवाजे के करीब इकट्ठे हो जाएं। शहर में नकारा बजने लगा और मुसलमानों की आमद की इत्तला और कोर्सिया के अहकाम बड़ी बुलंद आवाज से सुनाई देने लगे। जिन लोगों के पास जेवरात और ज्यादा रकमें थीं, उन्होंने ये माल और दौलत अपने मकानों की दीवारों में और फर्शों के नीचे छुपाना शुरू कर दिया। शहर के लोग इधर उधर भाग दौड़ रहे थे और फौज बड़ी तेजी से तैयार हो रही थी। इधर मुजाहिदीन के लश्कर ने दरिया पार कर लिया था और खैमे गाड़े जा रहे थे। मुल्तान के किले का एक दरवाजा खुला और फौज के सवार दस्ते बाहर निकलने लगे। इनके बाहर निकलने की रफ्तार खासी तेज थी। बाहर निकलकर ये सवार दस्ते लड़ाई की तरतीब में हो रहे थे। मुसलमान अभी खैमेगाह की तनसीब में मसरूफ थे। मुल्तान की जो फौज बाहर आई थी उसकी कमान बजरा के हाथ में थी। वो ललकार कर किले से बाहर आया था कि मुसलमानों को एक ही हल्ले में खत्म कर देगा। क्रोसिया ने भी यही बेहतर समझा कि बजरा ही हमले की क़यादत करे, क्योंकि इसे मुसलमानों के खिलाफ लड़ने का तजुर्बा हो चुका था। वो जानता था कि मैदान जंग में मुसलमानों के अंदाज और तौर तरीके क्या हैं। कोर्सिया और बजरा ने मुसलमानों पर हमले का मौका निहायत अच्छा देखा था। मुसलमान अभी खैमे काट रहे थे। रात को वो दरिया अबूर करते रहे थे, इसलिए एक पल भी ना सो सके थे। मोहम्मद बिन कासिम ने ये एहतमाम कर रखा था कि ज्यादा नफरी वाले एक दस्ते को खैमागाह की हिफाजत के लिए मुकर्रर कर दिया गया था। यह दस्ता तैयारी की हालत में किले और खैमागाह के दरमियान मौजूद था। बजरा ने अपने सवारों को हमले के लिए एड़ लगाने का हुक्म दे दिया। इन सवारों की तादाद मुसलमानों के इस दस्ते से दुगना थी जो खैमागाह की हिफाजत के लिए मौजूद था। मोहम्मद बिन कासिम ने दुश्मन के घोड़ों को तूफान की तरह आते देखा तो उसने महसूस कर लिया कि इसका हिफाजती दस्ता, जिसमें सवार भी थे प्यादे भी, इस हमले को नहीं रोक सकेगा। उसने हुक्म दिया कि जो कोई जिस हालत में है हथियार लेकर लड़ाई की तरतीब में आ जाए। हमलावर ज्यादा तेज थे। मुजाहिदीन भी घोड़ों पर जीन कस रहे थे कि मुल्तान के दस्ते खैमागाह के हिफाजती दस्ते तक आन पहुंचे और सिंध की जंग का एक और खूनरेज मार्का शुरू हो गया। बजरा के दस्तों का यह हमला बज़ाहिर बेतरतीब
हल्ले जैसा था, लेकिन वो चौकन्ना था। इसे एहसास था कि जो मुसलमान खैमागाह में मसरूफ हैं वो फौरन तैयार होकर इस पर जवाबी हमला करेंगे। उसने अपने कमांडरों को पहले ही कह दिया था कि मुसलमान पीछे हटने लगे तो अपने दस्तों को इनके ताक़ुब में न जाने दें, वरना मुसलमानों के घेरे में आ जाएंगे। मोहम्मद बिन कासिम के एक बार तो होश उड़ गए। उसे मालूम था कि किले में खासी ज्यादा फौज है। अगर हमला आवर इसके मुजाहिदीन पर गालिब आ गए तो किले से दुश्मन के मजीद दस्ते बाहर आ जाएंगे और लड़ाई में शामिल होकर जंग का पांसा अपने हक में पलट देंगे। एक मसला ये भी था कि अरब से अभी कमक नहीं पहुंची थी। खैमागाह वाली फौज तैयार हो गई। हमला आवर खैमागाह के हिफाजती दस्ते पर गालिब आ रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने आप को संभाल लिया और सालारों से कहा कि वो हमला आवरों के अकब में जाने की कोशिश करें और दोनों पहलुओं से दुश्मनों पर हमला करें। सालारों ने बड़ी उजलत में अपने दस्तों को घेरा डालने की तरतीब में किया और हमले के लिए आगे बढ़े। बजरा ने देखा तो इसने चिल्ला चिल्लाकर अपने दस्तों को पीछे हटाना शुरू कर दिया। इनके पीछे जाओ, मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दिया। उन्हें पीछे हटने की मोहलत न दो। मोहम्मद बिन कासिम के अहकाम कासिदों के जरिए सालारों तक पहुंच रहे थे। ये कासिद इस काम के माहिर थे। वो गुमसान की गुत्थम गुत्था लड़ाई में भी पैगाम पहुंचा दिया करते थे और कभी कोई कासिद मारा भी जाता था। बाज पैगाम बुलंद आवाज वाले आदमियों के जरिए ही पहुंचाए जाते थे। मुजाहिदीन के दस्ते दुश्मन को घेरे में लेने के लिए दूर से पहलुओं की तरफ हो रहे थे, लेकिन बजरा अपने दस्तों को पीछे हटा रहा था। पीछे हटते हटते बजरा के दस्ते किले के करीब पहुंच गए। मोहम्मद बिन कासिम ने सालारों को पैगाम भेजे कि वो किले के दरवाजे तक पहुंच जाएं और जब बजरा के दस्ते किले में दाखिल होने लगे तो अपने मुजाहिदीन भी किले में दाखिल हो जाएं। लेकिन कोर्सिया ने यह खतरा भांप लिया था। उसने अपना एक दस्ता किले के बाहर भेज दिया। इसके लिए यह हुक्म था कि जब बजरा के दस्ते दरवाजों में दाखिल हो रहे हों तो ये दस्ता मुसलमानों को रोक ले और उन्हें दरवाजों के करीब न आने दे। किले की दीवार पर जो फौजी और शहर के लोग खड़े थे उनके लिए हुक्म था कि मुसलमान किले के करीब आए तो इन पर तीरों, बर्छियों और पत्थरों का मी बरसा दें। फिर ऐसे ही हुआ। किले से आए हुए दस्ते बड़ी तेजी से पीछे हटते गए। उन्होंने मुसलमानों को घेरा मुकम्मल न करने दिया। उन्होंने जानी नुकसान बहुत उठाया, लेकिन मुसलमानों के हाथ आए बगैर किले में चले गए। कुछ जांबाज मुजाहिदीन थे जिन्होंने इनके पीछे किले के दरवाजे में दाखिल होने की कोशिश की और ये एक खुदकुश कोशिश थी जो कामयाब ना हो सकी। कामयाबी का कोई इम्कान था ही नहीं। दुश्मन के घुड़सवार एक ही बार कई दरवाजे में से अंदर को जाते थे तो दरवाजे में ही फंसे रहते थे और बड़ी मुश्किल से आगे निकलते थे। मोहम्मद बिन कासिम के जो जांबाज अंदर जाने की कोशिश में इनके दरमियान आ गए वो बुरी तरह फंस गए थे। अगर इनमें से 2-4 अंदर चले भी जाते तो शहादत के सिवा कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जिस जांबाज ने दुश्मन के पीछे या दुश्मन के साथ किले में दाखिल होने की सबसे पहले कोशिश की थी और इसका नाम तारीखों में आज तक महफूज है, ये था ज़ायदा बिन उमैर ताई। इसके सिवा तारीख में और किसी का नाम नहीं मिलता। ज़ायदा का नाम बलाजरी ने लिखा है। इस खुदकुश इक़दाम की तरह ज़ायदा ने डाली। ये एक गैर मामूली और बेमिसाल शुजाअत थी। ज़ायदा को देखकर कई जांबाज इसके पीछे चले गए, लेकिन इनमें से 2-3 ही जिंदा रह सके। ज़ायदा बिन उमैर की लाश नहीं मिल सकी थी, जिससे जाहिर होता है कि ज़ायदा किले के अंदर जाकर शहीद हो गया था। इधर बजरा अपने दस्तों के साथ किले में दाखिल हुआ। किले का दरवाजा बंद हुआ और इधर सूरज गुरूब हो गया। मुजाहिदीन बाहर रह गए। दीवार के ऊपर से इन पर तीरों और छोटी बर्छियों की बौछारें आने लगीं, जिनसे चंद एक मुजाहिदीन और चंद एक घोड़े जख्मी हो गए। सालारों ने अपने दस्तों को फौरन पीछे हटा लिया। दस्तूर और मामूल के मुताबिक मुजाहिदीन की मस्तूरात पानी की मशकी से और प्याले उठाए दौड़ी आईं और जख्मियों को पानी पिलाने, उठाने और पीछे लाने में मसरूफ हो गईं। इनकी मदद के लिए कुछ आदमी पीछे रह गए और बाकी खैमागाह में वापस चले गए। मुजाहिदीन का ये लश्कर खैमागाह को दुरुस्त करने में लग गया। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सालारों और इनके मातहत छोटे से छोटे ओहदों के ओहदेदारों को बुलाया। आज की लड़ाई से हमें पता चल गया है कि दुश्मन के लड़ने का अंदाज क्या है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, पिछले 3-4 किले की फौज भी इसी अंदाज से लड़ी थी। यहाँ भी दुश्मन ने वही तरीका इख्तियार किया है। इस किले के हाकिम कोर्सिया को सक्का के हाकिम बजरा ने यह तरीका बताया होगा। अपने मुजाहिदीन को बता दो कि यहाँ भी हमें हर जोर लड़ाई लड़ना होगी।
اور دشمن ہمیں محاصرہ نہیں کرنے دے گا۔ محمد بن قاسم نے انہیں کچھ ضروری ہدایات دیں، جن میں ایک یہ تھی کہ ایک سوار دستہ قلعے کے ارد گرد تیاری کی حالت میں گشت پر رہے تاکہ قلعے کی فوج کو کہیں سے بھی کمک اور رسد نہ مل سکے اور قلعے میں سے کوئی نکل کر کہیں جا آ نہ سکے۔ اس دستے کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ لڑائی کی صورت میں اس دستے کا سالار محسوس کرے کہ لڑائی میں مدد کی ضرورت ہے تو وہ خود فیصلہ کرے اور محمد بن قاسم کے حکم کا انتظار کیے بغیر ہی آدھی نفری مدد کے طور پر بھیج دے۔ میرے عزیز رفیقو، محمد بن قاسم نے جنگی نوعیت کی ہدایات اور احکامات دے کر کہا، اپنے دستوں سے کہنا کہ یہ ہے وہ منزل جس تک ہم بخیر و خوبی پہنچ گئے ہیں تو ہمارے لیے ہندوستان کا دروازہ کھل جائے گا۔ میر معصوم لکھتا ہے کہ محمد بن قاسم بولتے بولتے جذباتی سا ہو گیا اور اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی آ گئی۔ اس نے کہا، ملتان اسلام کی روشنی کا مینار ہوگا۔ کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والے مسافر اس مینار کی روشنی سے رہنمائی حاصل کریں گے اور یہ روشنی قیامت تک اللہ کا نور بکھیرتی رہے گی۔ آنے والی نسلیں اور ان نسلوں کے بعد آنے والی نسلیں ملتان کے نام کے ساتھ تمہیں بھی یاد کریں گی۔ اپنے مجاہدین سے کہہ دو کہ ہم ملتان نہ لے سکے تو اپنی جانیں دے دیں گے، پیچھے نہیں جائیں گے۔ مجاہدین کو بتا دو کہ جنت کا دروازہ آگے ہے اور پیچھے دوزخ کا منہ کھلا ہے۔ ہمارے لیے یہ حکم الہی ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اپنے لہو کے چمکتے ہوئے قطروں سے کفرستان میں اللہ کا نور بکھیریں۔ ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے، یہی ہمارا مقدر ہے اور یہ ایک درخشاں مقدر ہے۔ ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ یہ مقدس فریضہ ہم پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ اور مجاہدین سے کہنا کہ تم خلیفہ کے لیے اور حجاج بن یوسف کے لیے نہیں لڑ رہے، ہم یہاں اپنی حکومت نہیں بلکہ اللہ کی حکمرانی قائم کرنے آئے ہیں۔ رات کو ہی سالاروں نے اپنے اپنے دستوں کو اکٹھا کر کے محمد بن قاسم کا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مجاہدین کی جسمانی حالت وہی ہو چکی تھی جس میں راجہ داہر انہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ مجاہدین جسمانی لحاظ سے ٹوٹ پھوٹ چکے تھے، لیکن ان کے جذبے اور جوش و خروش میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئی تھی۔ ان کی حرکات میں اور ان کے نعروں میں وہی جان اور وہی ولولہ تھا جو سندھ میں داخل ہوتے وقت تھا۔ جو ان کے جسم شل ہوتے جا رہے تھے، ان کی روحانی قوت بیدار ہوتی چلی جا رہی تھی اور محمد بن قاسم کے پیغام نے ان میں ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ فجر کی اذان ایک مجاہد نے ایک ٹیکری پر کھڑے ہو کر دی۔ اس اذان میں کوئی اور ہی تاثر تھا۔ سحری کے سناٹے میں اذان کی مقدس صدا تیرتی ہوئی ملتان کے قلعے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ اللہ کا یہ پیغام قلعے کے بند دروازوں کے اندر بھی سنائی دے رہا تھا۔ تھکے باندھے مجاہدین نماز کے لیے تیار ہونے لگے۔ کچھ دیر بعد تمام لشکر باجماعت کھڑا ہو گیا اور محمد بن قاسم کی امامت میں نماز پڑھی۔ نماز کے فوراً بعد کچھ کھا پی کر مجاہدین قلعے کو محاصرے میں لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ سالاروں نے اپنے اپنے دستوں کو اس ترتیب میں کر لیا جو انہیں بتائی گئی تھیں۔ جب دستے قلعے کے قریب چلے گئے تو مجاہدین کی مسورات اور بچوں نے ہاتھ پھیلا کر انہیں دعاؤں سے رخصت کیا۔ سورج کی پہلی کرنیں نمودار ہوئیں۔ مجاہدین ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ قلعے کی اس طرف والے 2 دروازے کھلے اور قلعے کی فوج کے کچھ دستے بڑی تیزی سے باہر آئے۔ باہر آتے ہی وہ لڑائی کی ترتیب میں ہوتے چلے گئے۔ اس روز بھی ان دستوں کا کمانڈر بھسرا تھا۔ قلعے کی دیوار کے اوپر انسانی دیوار کھڑی تھی۔ یہ تیر اندازوں اور برچھی پھینکنے والوں کا ہجوم تھا۔ باہر آنے والے دستوں اور دیوار کے اوپر کھڑے انسانوں کا انداز اور ان کے جے کار بتا رہے تھے کہ وہ شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ پچھلے دنوں کی طرح اس قلعے کی دیوار کے اوپر سے بھی مسلمانوں پر طنز اور دشنام کی تیر آنے لگے۔ ہندو مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ مجاہدین کا ایک سوار دستہ دور کا چکر کاٹ کر قلعے کی پچھلی طرف جا رہا تھا۔ فاتح سندھ محمد بن قاسم سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے آگے کیا ہوا وہ آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔